हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आप सभी का फिर से स्वागत है डी कॉमर्स में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यहाँ पे परचेज जो बुक बनाते हैं वो, सेल बुक बनाते हैं वो, परचेज रिटर्न जो बुक बनाते हैं वो, और सेल रिटर्न बुक बनाते हैं वो। तो हम इन चार चीज़ों के बारे में आज बात करने वाले हैं इस वीडियो में। दोस्तों, इसके पहले मैंने सारे कॉन्सेप्ट जो है वो डिटेल में अपलोड कर दिए हैं अपने चैनल पे। अगर आपने वो नहीं देखे तो प्लीज़ वो देखिएगा, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। आपके बेस को क्लियर करेंगे, आपके बेस को स्ट्रांग बनाएंगे, जिससे आपकी जो समझने की कैपेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो देखने के बाद तो लाइक करना मत भूलिएगा। ऐसे ही और वीडियोस देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए बिना वेट किए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे जो हमारा टॉपिक है उसको। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं परचेज जर्नल बुक के बारे में। दोस्तों, यहाँ पर होता क्या है कि एक परचेज जर्नल बुक बनती है जिसमें हम सारे के सारे जो भी परचेस करते हैं एक दिन के अंदर उसको लिखते हैं, और फिर इस परचेस जनरल बुक के टोटल को हम जो है परचेस अकाउंट में लेकर जाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों एक बात और आपको बता दूं कि जो भी एंट्रीज परचेस जनरल बुक में होती है वो ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद होती है। जी हाँ दोस्तों, ट्रेड डिस्काउंट की कोई भी एंट्री नहीं होती हमारे बुक्स में, खाली कैश डिस्काउंट की एंट्रीज ही होती है। तो यहाँ पर जो भी ट्रेड डिस्काउंट रहेगा उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो आप सबसे पहले यहाँ पर मैं इसको आपका प्रोफॉर्मा दिखा देता हूँ कि परचेज जनरल बुक आपको हेडिंग लिखना है। सबसे पहले आएगा डेट, उसके बाद इनवॉइस नंबर। इनवॉइस नंबर यानी कि जो भी हमने सामान खरीदा है उसका इनवॉइस मिला है तो उसका क्या नंबर है। उसके बाद यहाँ पर नेम ऑफ सप्लायर लिखेंगे, यानी कि हमने किससे सामान खरीदा है, कौन सा अकाउंट को क्रेडिट करना है, क्योंकि परचेज की एंट्री क्या होती है, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट। तो यहाँ पर हमें ये देखना है कि कौन से अकाउंट को जो है हमें क्रेडिट करना है, और उस अकाउंट का नाम यहाँ पर आएगा, या फिर आप सीधा सीधा जिससे आपने खरीदा उसका नाम यहाँ पर लिख सकते हो। इसके बाद आएगा लेजर फोलियो और उसके बाद आएगा अमाउंट। दोस्तों, ये था यहाँ पर एक छोटा सा प्रोफॉर्मा जो कि परचेज जनरल बुक का मैंने आपको बताया। अब दोस्तों, यहाँ पर होता क्या है कि मंथली टोटल जो है इस परचेज बुक का किया जाता है और फिर उसको परचेज अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले एक इलस्ट्रेशन लेते हैं कि कैसे परचेज जर्नल बुक जो है वो दिखती है। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर अगस्त 4 को परचेस किया है हमने नीमा इलेक्ट्रॉनिक्स से, तो हम किसका नाम लिखेंगे, नीमा इलेक्ट्रॉनिक्स का नाम लिखेंगे। यहाँ देखिए हमने लिख दिया नीमा इलेक्ट्रॉनिक्स। इसके बाद यहाँ पर देखिए हमने क्या क्या खरीदा था। हमने 20 टीवी खरीदे 2000 के, तो कितना हो गया 40,000। और उसके बाद हमने जो है 15 टेप रिकॉर्डर खरीदे 12,500 के, जो कि हो गया 1,87,500 प्लस 40,000 करेंगे और माइनस कर देंगे इसमें ट्रेड डिस्काउंट, क्योंकि मैंने आपको बोला ट्रेड डिस्काउंट को हमें रिकॉर्ड नहीं करना है। तो ट्रेड डिस्काउंट 20% माइनस कर देंगे तो अमाउंट आ जाएगा 1,82,000। आप देखिए यहाँ पर जो एंट्री हुई है वो 1,82,000 से हुई है। इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर सेकेंड एंट्री में आते हैं जो कि अगस्त 10 की है, जहां पर हमने पवन इलेक्ट्रॉनिक्स से खरीदा, तो हम पवन इलेक्ट्रॉनिक्स का नाम लिख देंगे। उसके बाद हम फिर से कैलकुलेट करेंगे, हमने 10 वीडियो कैसेट खरीदे 150 रुपए के हिसाब से, यानी कि इसका हो गया आपका 1,500 रुपए, और 20 खरीदे 1,650 के हिसाब से, प्लस 1,500 माइनस कर दिया हमने 10% ट्रेड डिस्काउंट, तो ये आ गया 31,050। तो सेकेंड एंट्री जो हमने 31,050 से डाल दी है। सिमिलरली दोस्तों, यहाँ पर परचेज किया हमने नॉर्दर्न इलेक्ट्रॉनिक्स से, नीमा इलेक्ट्रॉनिक्स से और पवन एंटर इलेक्ट्रॉनिक्स से। तो यहाँ पर हमने ये तीनों का नाम यहाँ पर लिख दिया है और तीनों का जो अमाउंट है उसको कैलकुलेट कर दिया, उसमें से ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करके यहाँ पर लिख दिया है। सिंपल है, और यहाँ पर इसका टोटल आ गया 6,12,000। अब ये बन गई आपकी परचेज जनरल बुक। अब आप जबकि परचेज जनरल बुक बन जाती है तब बाकी सब अकाउंट के आपको लेजर बनाना है। जैसे कि कनिका के अकाउंट में हमने परचेज किया तो 2 परचेज आ गए, एंट्री क्या पास हुई थी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कनिका अकाउंट, तो कनिका अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा परचेज अकाउंट, तो यहाँ पर ये परचेज आ गया। सिमिलरली पवन, नॉर्दर्न और ये सब अकाउंट बना, और फिर एट लास्ट हम परचेज अकाउंट बनाते हैं जिसमें हम जो हमारा परचेज जनरल का टोटल रहता है ना उससे एंट्री पास करते हैं। आप देखिए यहाँ पर जो टोटल था वो था 6,12,000, और हमने जो एंट्री पास की है परचेस अकाउंट के डेबिट साइड में वो भी है 6,12,000। क्या एंट्री पास की, सन्ड्रीज एज पर द परचेस जर्नल। क्योंकि क्या है, ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि कभी कभी हमारे परचेस ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा होते हैं, तो हम परचेस अकाउंट में हर ट्रांजेक्शन को ठूस ठूस के भरेंगे तो परचेस अकाउंट हमारा बहुत ज्यादा हैवी हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर एक परचेस जर्नल या फिर परचेस बुक अलग से बनाते हैं और उसके बैलेंस को यहाँ पर परचेस अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, सेम यहाँ पर परचेस रिटर्न बनता है। परचेस रिटर्न क्या है कि अगर आपने परचेस किया तो आप एंट्री क्या मारते हैं, परचेस अकाउंट डेबिट
टू क्रेडिटर्स अकाउंट, है ना, क्योंकि आपको पैसा देना है। अगर आप परचेज रिटर्न करते हो तो परचेज रिटर्न क्या होता है, क्रेडिट होता है, और डेबिट क्या होता है, जो भी क्रेडिटर रहता है फिर जो भी पार्टी रहती है उसको हम करते हैं डेबिट, है ना। तो अभी दोस्तों जब हमने परचेज रिटर्न किया तब हम परचेज रिटर्न बुक में भी सेम प्रोफार्मा बनाएंगे, डेट खाली इनवॉइस नंबर की जगह डेबिट नोट का नंबर आ जाएगा, नेम ऑफ सप्लायर और अमाउंट। अब दोस्तों यहाँ पर एक बात और मैं आपको बता देता हूँ कि जो डेबिट नोट क्रेडिट नोट दो टाइप के नोट होते हैं, है ना, हमेशा ध्यान में रखिएगा। डेबिट नोट क्रेडिट नोट दो टाइप के नोट होते हैं। अगर कोई भी गुड्स परचेज हम करते हैं फिर हम वापस भेजते हैं तो वो हम जब गुड्स वापस दे रहे हैं ना तो हमको डेबिट नोट मिलता है ना। जब हम गुड्स वापस देंगे तो डेबिट नोट मिलता है। डेबिट नोट में क्या लिखा रहता है कि भाई हाँ ये पार्टी ने हमारे गुड्स को वापस किया है और इसका पैसा जो है वो हमको इस पार्टी को देना है, ऐसा डेबिट नोट में लिखा रहता है। इसका भी प्रोफॉर्मा मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आप एक सिंपल शब्दों में याद रखिए कि अगर मैं आपको एक ट्रिक बताऊं याद रखने की, फॉर एग्जांपल परचेस अकाउंट डेबिट होता है, ठीक है, तो जब परचेस रिटर्न करते हैं तो परचेस रिटर्न क्या होता है, क्रेडिट होता है। आपको बस ये याद रखना है कि जहां पर भी वर्ड परचेस आएगा वहां पर अगर डेबिट है तो यहाँ पर डेबिट नोट इशू होगा, और अगर सेल है तो सेल क्या होता है, क्रेडिट। तो अगर आपने सेल रिटर्न किया तो कौन सा नोट इशू होगा, क्रेडिट नोट इशू होगा। ऐसे आप इसको याद रख सकते हो। आपको कैसे याद रखना है, परचेस अकाउंट डेबिट होता है नॉर्मली, परचेस रिटर्न करते हैं तो परचेस रिटर्न अकाउंट क्रेडिट होता है ना, क्योंकि परचेस डेबिट हुआ था परचेस रिटर्न क्रेडिट होगा, ठीक है। अब दोस्तों इसके बाद अगर आपको डेबिट नोट बनाना है तो आपको ये याद रखना है कि परचेस क्या होता है, डेबिट, तो परचेस रिटर्न के केस में जो भी नोट बनेगा वो क्या होगा, डेबिट नोट। सिंपल है, ये ट्रिक को आप याद रखिएगा, या फिर आप इसको लॉजिकल वे में भी समझ सकते हो। इसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक डेबिट नोट का जो प्रोफार्मा दिया हुआ है जिसमें नेम ऑफ द फर्म लिखा रहता है ऊपर में, एड्रेस ऑफ द फर्म, डेट ऑफ इशू, उसका अमाउंट कितना है, सप्लायर का नाम कितना है, गुड्स रिटर्न कितना हुआ है एज पर डिलीवरी, चालान नंबर और कितना रुपए है, और यहाँ पर सिग्नेचर ऑफ द मैनेजर विद डेट। सिमिलर केस एक होता है क्रेडिट नोट, जहां पर कस्टमर का नाम, गुड्स रिटर्न बाय द कस्टमर, क्योंकि हम सेल करते हैं और हमको रिटर्न आता है तो वो हमारे लिए कस्टमर हो गया, तो यहाँ पर कस्टमर इसलिए लिखा हुआ है। बाकी आप स्पेसिमेन को देख सकते हैं और हो सकता है कि आपको एग्जाम में पूछ ले कि स्पेसिमेन कैसे लिखना है, तो आप जो है इसको लिख सकते हो, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। इसके बाद यहाँ पर दोस्तों सेल्स जर्नल बुक, सेल्स जर्नल बुक क्या रहता है, सिमिलर रहता है परचेज जर्नल का। मैं आपको एक प्रोफार्मा दिखाता हूँ, आप देखिए, देखिए सेल्स जर्नल बुक, डेट इनवॉइस नंबर तो सेम है, बस यहाँ पर नेम ऑफ कस्टमर आ गया क्योंकि हम कस्टमर को सामान बेचेंगे और जो भी हम बेचेंगे वो हम सेल्स जर्नल बुक में लिखेंगे, उसकी एंट्री करेंगे और बाद में उस एंट्री के टोटल को हम सेल्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में पोस्ट कर देंगे। सिंपल है, जैसा परचेज जर्नल बुक में होता था वैसा ही सेल्स जर्नल बुक में भी होगा। यहाँ पर एक इलस्ट्रेशन दिया है, अगर आप देखना चाहें तो मैं आपको दिखा दूं। देखो हमने 2 वाटर प्यूरिफायर्स बेचा है 2100 ईच एंड 5 बकेट्स बेचे हैं 130 ईच। किसको बेचे हैं, रमन ट्रेडर्स को। तो हमने रमन ट्रेडर्स का नाम लिख दिया, इनवॉइस नंबर लिख दिया 178, देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है, और हमने यहाँ पे इनवॉइस नंबर भी डाल दिया और जितने भी अमाउंट का टोटल था वो हमने यहाँ पे डाल दिया। सिंपल है। 5 रोड साइड कंटेनर्स 4200 ईच, 5 इंटू 4200, तो हमने यहाँ पर 21,000 रुपए का नूतन एंटरप्राइज को सेल किया है, तो वो भी हमने यहाँ पर लिख दिया। सेम यहाँ पर रमन ट्रेडर्स का भी सेम है। आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है कि जो ये जर्नल बुक होती है वो किस लिए बनती है, वो इसीलिए बनती है कि ज़्यादा ट्रांजेक्शन जो है वो सेल्स बुक या परचेज बुक में ना जाए, और जो भी ज़्यादा ट्रांजेक्शन है वो एक परचेज जर्नल में या फिर सेल्स जर्नल में रिकॉर्ड हो, और फिर वहां से हम उसको मंथ के एंड में एक एंट्री पास करके परचेज अकाउंट में या फिर सेल अकाउंट में ले जा पाए, इसीलिए होता है। सिंपल है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देखिए कि हर यहाँ पर लेजर बना हुआ है, अगर आप लेजर बनाना चाहते हो तो बना सकते हो। ये देखिए सेल्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में आ गया सन्ड्रीज एज पर सेल्स बुक, जो भी सेल्स अकाउंट सेल्स जर्नल का टोटल था वो यहाँ पर आ गया। आई होप आपको ये चीज समझ आ रही हो। इसके बाद सेल्स रिटर्न। दोस्तों अब आप मेरे को बताइए कि सेल्स रिटर्न में कौन सा नोट इशू होगा, कैसे सोचेंगे। सेल्स क्या होता है, सेल्स होता है क्रेडिट, तो हम कौन सा नोट इशू करेंगे, क्रेडिट नोट इशू करेंगे। सिंपल है। तो यहाँ पर देखिए डेट, क्रेडिट नंबर, नेम ऑफ कस्टमर, अमाउंट, सिंपल है ना। अब आपको सेल्स रिटर्न में जो भी सामान वापस आता है उसका यहाँ पर एंट्री करना है, और फिर उस एंट्री के टोटल को आपको सेल्स रिटर्न अकाउंट के डेबिट साइड में दिखा देना है, क्योंकि सेल्स रिटर्न क्या होता है, डेबिट होता है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, आप चाहे तो उसको देख सकते हो। अब आता है इलस्ट्रेशन नंबर 5 में।
जो बोलते हैं कि परचेस और परचेस रिटर्न बुक बनाना है हमारे को। ठीक है, अब परचेस बुक में कैसे बनाएंगे, जैसे हमने अभी ऊपर प्रोफार्मा देखा सेम वैसे ही बनाना है। अब सबसे पहले देखिए रत्ना ट्रेडर्स से हम परचेस कर रहे हैं। ठीक है, 25 शर्ट्स 300, 20 पेन 700, इसका टोटल मारिए, इसमें से 10% माइनस कर दीजिए। ठीक है, और फिर उसको हम परचेस बुक में लिख देंगे रत्ना ट्रेडर्स 19,350। ठीक है, अब इसके बाद जो सेकेंड एंट्री है वो है यहाँ पर हमने गुड्स खरीदा क्रेडिट पे मेसर्स बॉम्बे फैशन हाउस से, है ना। अगर हमने बॉम्बे फैशन हाउस से खरीदा है 10 फैंसी ट्राउजर्स 500 यानी कि 5,000, और 20 इंटू 100 करेंगे तो हो जाएगा 2,000, 7,000 रुपये हो गया। उसमें से हमको 5% माइनस कर देना है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 6,650, बॉम्बे फैशन हाउस 6,650। इसके बाद आते हैं हम यहाँ पर सितंबर 10 गुड्स रिटर्न। तो ये कौन से बुक में जाएगा, ये जाएगा परचेज रिटर्न बुक में। सिमिलर आपको ये दोनों को ऐड करना है और 10% माइनस करना है। फिर आ जाएगा परचेज, उसमें भी सेम करना है। फिर आ जाएगा परचेज, उसमें भी सेम करना है। फिर गुड्स रिटर्न, उसमें भी सेम करना है। ये गुड्स रिटर्न, उसमें भी सेम करना है। तो जो भी परचेज हुए थे वो परचेज अकाउंट में आ जाएंगे। जोल्टा फैशन और ब्राइट पैलेस जो भी परचेज रिटर्न हुए थे वो परचेज रिटर्न अकाउंट में आ जाएंगे। आई होप आपको मेरी बात समझ आई हो। मैं यहाँ पर फुल क्वेश्चन इसलिए एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आपका टाइम बचे, आप उसको सेल्फ प्रैक्टिस करो ताकि आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़े। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिए, मैं उस डाउट का सॉल्यूशन आपको दूंगा। इसके बाद यहाँ पर दोस्तों लेजर पोस्टिंग है। अगर आप लेजर पोस्टिंग करना चाहते हो तो मैंने आपको सिखाया हुआ है पिछले वीडियोस में लेजर पोस्टिंग कैसे करते हैं, आप कर सकते हो। इलस्ट्रेशन नंबर 6 जो है यहाँ पर सेल्स और सेल्स रिटर्न बुक का है। सिमिलर जैसे हमने परचेज और परचेज रिटर्न बताया वैसे सेल्स और सेल रिटर्न बनाएंगे। अब देखिए जहां जहां पर सेल्स है, रोहित स्टोर्स, मीरा स्टोर्स, मेगा स्टेशनरीज, आभा ट्रेडर्स, भारती स्टोर्स, इतने लोगों का जो है हम यहाँ पर सेल्स अकाउंट में लिख देंगे। देखिए रोहित, मीरा, मेगा, आभा, भारती, और जितने लोग बच गए उसका जो है हम यहाँ पर जैसे कि एक आभा, मेगा, रोहित, आभा, मेगा और रोहित, ये तीनों का जो है यहाँ पर आ गया, है ना, सेल्स रिटर्न बुक में। आई होप आपको ये चीज समझ आई हो, है ना। बहुत इजी है, इसमें कोई भी आपको दिमाग नहीं लगाना है। और इसके बाद जो इसके टोटल आता है वो हमें इसके अकाउंट में टोटल शो करना है। ठीक है, अब इलस्ट्रेशन नंबर 7 जो है इसमें जीएसटी इंक्लूडेड है, तो यहाँ पर जो जीएसटी की एंट्रीज है वो भी साथ साथ में आएगी, तो इसमें थोड़ा सा आपको संभल के चलना पड़ेगा। अब यहाँ पर हमको परचेज बुक बनाना है और परचेज रिटर्न बुक बनाना है। ठीक है, तो अभी परचेज में लिखेंगे हम यहाँ पर रामाकांत, दिल्ली से हम खरीद रहे हैं 20 टेलीविजन 15,000, 5 डीवीडी प्लेयर 10,000, ट्रेड डिस्काउंट 10%, अगस्त 5। आइए ये देखिए हमने यहाँ पर लिखा मिसेस रामाकांत 20 टीवी खरीदा 15,000 के हिसाब से, 5 डीवीडी प्लेयर खरीदा 10,000 के हिसाब से, टोटल हो गया 3,50,000, है ना। ये 500 गलत है, 500 नहीं आएगा, यहाँ पर 3,50,000 आएगा। अब हम ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे 10%, तो ये आ गया 3,50,000। इसके ऊपर हम सीजीएसटी एसजीएसटी लगाएंगे। अब सीजीएसटी एसजीएसटी आईजीएसटी कब लगता है ये आपको नहीं पता, तो मैंने 5 वीडियो के पहले एक वीडियो बनाई थी जहां पर मैंने जीएसटी की जनरल एंट्री एक्सप्लेन की थी। वहां पर मैंने जीएसटी लॉ को भी एक्सप्लेन किया है 5 मिनट के लिए, जो कि आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप वहां जाकर डेफिनेटली उसको रिफर कर लीजिएगा। अब दोस्तों यहाँ पर सीजीएसटी एसजीएसटी 9% लगाया, तो ये हमारा आ गया टोटल इनवॉइस वैल्यू, टोटल टैक्सेबल वैल्यू और टोटल टैक्स। ठीक है, सिमिलरली हमने समय इलेक्ट्रॉनिक्स का भी बना दिया सेम टू सेम। उसके बाद हमने परचेज रिटर्न बुक में रामाकांत दिल्ली की टीवी जो है वो वापस कर दी। अगर टीवी वापस की तो टीवी का जितना प्राइस था वो उसमें से ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना पड़ेगा और इसके ऊपर जीएसटी भी लगाना पड़ेगा, है ना। क्योंकि जब हम खरीद रहे हैं तब जीएसटी के साथ, जब हम वापस देंगे तो भी जीएसटी के साथ ही रहेगी एंट्री। तो यहाँ पर फिर हमने जीएसटी लगाया और फिर उसकी एंट्री पास कर दी। दोस्तों एक बात आपको बता दूं कि जब भी जीएसटी इंक्लूडेड रहता है तब परचेज बुक का प्रोफॉर्मा चेंज हो जाता है। यहाँ पर डेट, इनवॉइस, नेम ऑफ सप्लायर, लेजर फोलियो, डिटेल, उसके बाद आता है टोटल, परचेज, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, है ना। तो ये प्रोफॉर्मा आपको याद रखना है कि आपको यहाँ पर अमाउंट लिखने की वजह पहले डिटेल लिखना है, फिर टोटल अमाउंट लिखना है, फिर परचेज, फिर टैक्सेस। ऐसा इसका जो है बनेगा। और इससे क्या होगा, आपको जनरल एंट्री पास करने में इजी होगी। आपको जनरल एंट्री क्या पास करनी है,
परचेस अकाउंट डेबिट, सीजीएसटी डेबिट, एसजीएसटी डेबिट टू पार्टीज अकाउंट। तो अब यहाँ पर परचेस का टोटल करो, सीजीएसटी का टोटल करो, एसजीएसटी का टोटल करो और सिंपल है इसको पोस्ट कर दो, तो ये आपके लिए इजी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर आते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 8 में, जो कि है सेल्स बुक और सेल्स रिटर्न बुक। और यहाँ पर दोस्तों जीएसटी इंक्लूडेड है। फिर आपको सेम चीज करनी है यहाँ पर, ये देखिए जो मैंने आपको बताया था, इसका प्रोफॉर्मा चेंज हो गया, सेल्स इनवॉइस, नेम ऑफ कस्टमर, लेजर फोलियो डिटेल, उसके बाद आएगा टोटल सेल्स, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। आपने जो खरीदा उसमें इंटू करिए, उसमें से ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करिए, जीएसटी लगाइए और अपनी एंट्री को पास कर लीजिए। दोस्तों यहाँ पर ये चीज गलत लिखा है, अगर आईजीएसटी लगा है तो सीजीएसटी एसजीएसटी में नहीं आएगा, सीधा सीधा यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, जो भी टोटल अमाउंट होगा उसको यहाँ पर आएगा आईजीएसटी वाले कॉलम में। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर किशन ट्रेडर्स में भी सेम चीजें आपको करनी है, यहाँ पर ट्रेड डिस्काउंट लगा के फिर सीजीएसटी एसजीएसटी लगाना है ना। आई होप आपको ये चीजें समझ आ रही हो, क्योंकि इस चीज समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। दोस्तों यहाँ पर कुछ गलती हुई है, आप इस आंसर को रिफर मत करिएगा, आप अपना आंसर बनाइएगा, क्योंकि यहाँ पर ये 987 और यहाँ पर 253 ये कुछ गड़बड़ वाला हुआ है यहाँ पर, तो इसको आप रिफर मत करिएगा, आप अपना आंसर खुद बनाइएगा, आपको पता है कैसे बनाना है। इसके बाद सेल्स रिटर्न बुक, सेम जैसे मैंने आपको भी बताया वैसे ही आपको बनाना है। उसके बाद आता है जर्नल प्रॉपर। हमने क्या पढ़ लिया अभी तक, हमने ये पढ़ा कि परचेज बुक कैसे बनाना है, सेल बुक कैसे बनाना है, परचेज रिटर्न बुक कैसे बनाना है, सेल्स रिटर्न बुक कैसे बनाना है। अब हम पढ़ेंगे जर्नल प्रॉपर के बारे में, है ना। जर्नल प्रॉपर क्या होता है, जब भी कोई भी जर्नल एंट्री किसी भी बुक में नहीं आती, एग्जाम्पल कैश बुक, बैंक बुक, परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल रिटर्न बुक, कोई भी एंट्री अगर इन बुक्स में नहीं आती तो वो एंट्री जाती है जर्नल प्रॉपर में। अब जर्नल प्रॉपर में देखो सबसे पहले आती है ओपनिंग एंट्री, है ना। जो भी ओपनिंग एंट्री रहती है, नए साल जब हम नए अकाउंटिंग ईयर में एंटर करते हैं तो पुराने अकाउंट का बैलेंस जो है उसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो भी एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस होता है, वो सारा बैलेंस का एंट्री जो है वो जर्नल अकाउंट में होता है। आई होप आपको ये चीज पता हो कि बैलेंस शीट के एसेट साइड और लायबिलिटी साइड का टोटल हमेशा मैच हो जाता है ना। तो अब जब हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं तो हम ऐसी जर्नल एंट्री पास करते हैं, एसेट अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट, तो जो जर्नल एंट्री है वो भी ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाती है ना। वो मैं आपको ट्रायल बैलेंस वाले कॉन्सेप्ट में सिखाऊंगा। इसके बाद एडजस्टमेंट एंट्री होती है, जो भी फॉर एग्जांपल रेंट रिसीव, प्रीपेड इंश्योरेंस, डेप्रिसिएशन, कमीशन, ये सारे आपको आगे आने वाले चैप्टर्स में पता चल जाएगा कि एडजस्टमेंट एंट्रीज क्या होती है। रेक्टिफिकेशन एंट्री, कोई गलती हुई है उसको सुधारना है तो उसके लिए रिवर्स एंट्री पास कर रहे हैं, तो वो भी एक बहुत यहाँ पर जर्नल प्रॉपर में होता है। ट्रांसफर एंट्रीज है, कोई अकाउंट को हमें प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करना है, फॉर एग्जांपल रेंट को प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करना है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। तो ऐसी जो एंट्रीज होती है जो किसी बुक में नहीं जाती, वो जाती है आपकी जर्नल प्रॉपर में, है ना। आई होप आपको ये चीज समझ आ रही हो। और यहाँ पर अदर एंट्रीज भी दी हुई है, जैसे कि जब चेक डिसऑनर होता है, और क्रेडिट में जब अदर देन गुड्स कोई भी चीज खरीदते हैं, जैसे कि फर्नीचर खरीदेंगे तो परचेज अकाउंट में आएगा नहीं, तो वो सारी चीजें यहाँ पर जर्नल प्रॉपर में आ जाती है। आई होप आपको ये चीज समझ आई हो। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट और है, बैलेंसिंग द अकाउंट्स। अकाउंट्स को बैलेंस कैसे करना ये तो आपको पता है, डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड की एंट्री हम पोस्ट कर लेते हैं, इसके बाद दोनों साइड का टोटल मार लेते हैं, जिस साइड का टोटल कम रहता है उस साइड हम लिखते हैं बैलेंसिंग फिगर, और दोनों साइड के टोटल को मैच कर देते हैं। एक बार और मैं आपको समझा देता हूं, हम बनाते हैं एक लेजर अकाउंट, यहाँ पे एंट्रीज पोस्ट करते हैं, यहाँ पे भी एंट्रीज पोस्ट करते हैं, दोनों अकाउंट का टोटल कर लेते हैं, जिस अकाउंट का टोटल कम रहता है वहां पर बैलेंसिंग फिगर लिख देते हैं और दोनों साइड का टोटल जो है वो मैच कर देते हैं। इसको बोलते हैं बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट। अगर आपको और डिटेल में पढ़ना है तो आप इस पैराग्राफ को पढ़ सकते हो, है ना। इसमें कोई भी ऐसा महाज्ञानी वाला बात नहीं है। इसके बाद एक क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर, देखिए बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। और इसका जो इसमें क्या है कि आपको सारे बुक्स बनाने हैं, सारे लेजर अकाउंट बनाने हैं, है ना। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है, ये पूरा क्वेश्चन सिमिलरली जैसे मैंने आपको अभी बताया ऊपर में इलस्ट्रेशन के साथ, वैसे ही इस क्वेश्चन को बनाना है। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स पे लिखिए, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, है ना। तो दोस्तों ये क्वेश्चन था, ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन था, इसको आप सॉल्व कर सकते हो।
डरिए मत, एग्जाम में इतने बड़े क्वेश्चंस नहीं आते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस ही आते हैं। ये आपके प्रैक्टिस के लिए बनाया गया क्वेश्चन है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस के अंदर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो है उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे, जहां पर मैं आपको ये सारे जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा और आपको बताऊंगा अगर इसमें कोई भी यूनिक चीज रही जो मैंने आपको अभी तक नहीं बताई है, वो सारी चीजें मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर दूंगा। तो अगले वीडियो को देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, इस वीडियो को लाइक करना होगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।